हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अगले टॉपिक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था रजिया सुल्तान के बारे में, और रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी, जो प्रथम महिला सुल्तान थी। और 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका भाई कौन था, तो वह था मुइजुद्दीन बहराम शाह। यह भी इल्तुतमिश का ही पुत्र था। मुइजुद्दीन बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद बना दिल्ली का शासक। लेकिन सुल्तान तो बन गया मुइजुद्दीन बहराम शाह, लेकिन जो सत्ता थी वह 3 लोगों के हाथों में थी। इसमें सबसे पहला जो सत्ता का केंद्र था वो किसके हाथों में था, सुल्तान। और सुल्तान है कौन, सुल्तान है बहराम शाह। सुल्तान है बहराम शाह। दूसरा जो सत्ता का केंद्र था वो किसके हाथों में था, नायब मामलिकात। और नायब मामलिकात का जो पद था ये किसके हाथों में था, यह था एतगिन। एतगिन के हाथों में था। और वजीर था, एक वजीर के हाथों में भी सत्ता का केंद्र था। वजीर का नाम था मुहाजिबुद्दीन। मुहाजिबुद्दीन। अब 3 लोगों के हाथों में शासन का कार्यभार हो गया है। सुल्तान और कौन, नायब मामलिकात यानी कि एतगिन, और कौन, मुहाजिबुद्दीन। ठीक। अब ये जो एतगिन है इसने क्या किया, बहराम शाह की एक तलाकशुदा बहन थी, इसका मतलब इल्तुतमिश की पुत्री तलाकशुदा, और उसी से एतगिन ने कर लिया शादी। शादी करने के बाद बन गया वो बहराम शाह का जीजा। अब जीजा बन गया तो ये चिविल्लाई करेगा ही करेगा, है ना। तो जो एतगिन है ये धीरे धीरे शासन का जो बागडोर है वो अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया, जैसे उसका जीजा बना तुरंत, है ना। लेकिन ये बात बहराम शाह को अच्छा नहीं लगा। उसने क्या किया, अपने जीजा को ही यानी एतगिन को ही मरवा दिया। एतगिन का काम खत्म हो गया। अब बचे कौन है, चूंकि 3 लोगों के हाथों में थी, अब बचे हैं 2 लोग। एक है बहराम शाह और दूसरा है वजीर जिसका नाम है मुहाजिबुद्दीन। ठीक। आगे चलकर 1241 ईस्वी में समय कितना था, तो 1241 ईस्वी का 1241 ईस्वी में मुहाजिबुद्दीन जो है क्या वजीर है, और इसने अन्य तुर्कों के साथ मिलकर कर दिया विद्रोह। अन्य तुर्कों के साथ मिलकर कर दिया विद्रोह। विद्रोह को दबाने के लिए निकलता है मुइजुद्दीन बहराम शाह, लेकिन बहराम शाह इस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हुआ। और इन लोगों ने क्या किया, यानी मुहाजिबुद्दीन और अन्य तुर्कों ने बहराम शाह को बंदी बना लिया और बंदी बना के कारागार में डाल दिया। और कुछ समय बाद समय आ गया 1242 ईस्वी का, और 1242 ईस्वी में मुइजुद्दीन बहराम शाह की कर दी गई हत्या। इसका मतलब मुइजुद्दीन बहराम शाह का खेल हो गया खत्म। लेकिन कौन करवाया है, वो करवाया है जो वजीर था इसी का, जिसका नाम था मुहाजिबुद्दीन। और इस वजीर ने क्या किया, दिल्ली का जो अगला शासक बनाया वह बनाया अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन मसूद शाह है मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद दिल्ली का अगला शासक बना। और यह मुइजुद्दीन बहराम शाह है फिरोज शाह का था पुत्र। एक पुत्र के बारे में आपको बताया गया था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, या इल्तुतमिश का पुत्र था। और इसी इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ही पराजित करके रजिया सुल्तान बनी थी दिल्ली की प्रथम शासिका। और वही रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका मतलब यह है इल्तुतमिश का पौत्र था। तो अगला जो शासक बना है दिल्ली का 1242 ईस्वी में, 1242 से लेकर 1246 तक, यह कौन है, अलाउद्दीन मसूद शाह है। अब इसके समय जब यह सुल्तान बना, और किसने बनाया है, तो वजीर मुहाजिबुद्दीन ने बनाया। इसका मतलब इसके समय में, मसूद शाह के समय में जो वास्तविक सत्ता था, वास्तविक जो शक्ति था, वह किसके हाथों में था, तो वजीर के हाथों में। और वजीर था कौन, मुहाजिबुद्दीन था। मुहाजिबुद्दीन ने ही इसको सुल्तान बनाया, लेकिन शक्ति किसके पास है, तो इसके पास स्वयं की है। इसने क्या किया, जो अन्य तुर्क अमीर थे, जो अन्य तुर्क अमीर थे, बड़े बड़े पद पर थे, उनको हटाना शुरू कर दिया किसने, मुहाजिबुद्दीन ने। और यह बात जो है नहीं अच्छी लगी किसको, मसूद शाह को। मसूद शाह ने क्या किया, मुहाजिबुद्दीन को मरवा दिया। मतलब इसका भी खेला खत्म हो गया। इसी के समय, किसके समय में, तो मसूद शाह के समय में ही बलबन का उत्कर्ष धीरे धीरे हो रहा था। बलबन कौन था, बलबन के बारे में आपको पता होगा कि बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था।
और बलबन इस समय जो तुर्कान चहलगानी जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था उसका सदस्य भी है। तो इस समय बलबन ने क्या किया, बलबन और नासरुद्दीन महमूद कौन है, तो यह भी इल्तुतमिश का ही पौत्र है। तो बलबन और नासरुद्दीन महमूद और नासरुद्दीन की माता ने षड्यंत्र रच के अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटवा दिया। कब समय था, तो समय था 1246 ईस्वी में, और अगला जो शासक बना वह बन गया नासरुद्दीन महमूद, और नासरुद्दीन महमूद का समय था 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक, यानी कि दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना नासरुद्दीन महमूद। और नासरुद्दीन महमूद के समय में नासरुद्दीन महमूद ने सुल्तान की जो शक्ति थी वह सौंप दिया बलबन के हाथों में। बलबन ने अपनी पुत्री, बलबन की एक पुत्री थी जिसका विवाह 1247 ईस्वी में बलबन ने कर दिया नासरुद्दीन महमूद से, और नासरुद्दीन महमूद ने इसी अवसर पर बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था। उलूग खां की उपाधि। तो बलबन को एक उपाधि मिली थी, इसका नाम क्या था, उलूग खां था। और किसने दिया था, तो नासरुद्दीन महमूद ने दिया है। कब दिया है, जब बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर दिया। और इसी के समय अभी बलबन जो तुर्कान चहलगानी था उसका सदस्य था, लेकिन इसने क्या किया, नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को बना दिया नायब मामलिकात, पद बना दिया इसका, क्या चीज, नायब ए मामलिकात। तो नायब मामलिकात बना दिया नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को, और शक्ति का जो केंद्र था सुल्तान का वो ट्रांसफ़र हो गया नायब मामलिकात के हाथों, यानी कि बलबन के हाथों में। तो बलबन इसके शक्ति का प्रयोग कर रहा है, और आगे चलकर 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की हो गई मृत्यु। नासरुद्दीन महमूद के बाद उसका कोई भी वंशज नहीं था, यानी उसका कोई भी पुत्र पौत्र नहीं था, इसलिए उसका कोई भी वंशज सुल्तान नहीं बना। तो दिल्ली सल्तनत का जो अगला सुल्तान बनेगा वह बन जाएगा बलबन। नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बलबन के बारे में।